बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासो बचन रवि करनी करा। धन्य धन्य सतगुरु सुखता महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की शरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यभावागण विशिष्ट भोजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए चलेंगे, मौत होगी। सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना, इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। कृष्ण को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुतली बनी है, हार मांसो चाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन दाम का। कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ों शंख का। वह भी गारा छोड़ कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन सब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का। धोबी के घर होंगे गधा, मल डुबो सो शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर इनका। महापुरुष की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो, जो हम तमाम बैठ करके उस धन का संग्रह करें। संत कबीर साहब की वाणी है बार बार नृदय नहीं यह बीड़े। चेत सके तो चेत कहत कब बीड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए।
माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा। यह अवसर फिर ना मिले, कहते मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। महापुरुष की वाणी है, धनानि भूमो पशुहि गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, देहस्थितायां परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति जीव एकः। आपके साथ क्या जाएगा? आज हम लोग श्राद्ध क्रिया के अवसर पर, श्राद्ध उपरांत संपिंडन क्रिया के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। शरीर से जीवात्मा निकल गई, शरीर से जीवात्मा निकल गई और उस शरीर को तमाम जाकर के कहाँ ले गए? श्मशान घाट ले गए। अग्निदान करके उस शरीर को जला करके राख कर दिए। शरीर को जलाया गया नहीं, शरीर ही को नहीं, आत्मा को नहीं। आत्मा अजर है, अमर है। स्थूल शरीर को जलाया गया, सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल 4 शरीर है जो बचा। बहुत सुंदर शरीर होगा बचपन में, बहुत सुंदर, लड़कपन में सुंदर, युवा अवस्था में सुंदर, और वृद्धापन में शरीर के नश्वरता को देखिए, शरीर की नश्वरता को देखिए। शरीर में झुर्रियां पड़ जाती ना, शरीर की सुंदरता समाप्त हो जाती है। संत महात्मा लोग तो तभी सुन रहे थे भगवान श्री राम का उपदेश, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों सुना रहे थे? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, लक्ष्मण जी बगल में थे, भक्त हनुमान भी थे, सामने में कुत्ता बैठा था। कुत्ता खांसते भी हैं और कुत्ता छींक भी करते, छींकते भी हैं। उसी समय एक कीड़ा, एक पिल्लो नीचे गिरा, धरती पर गिरा तो टहलने लगा, धरती पर गिरा तो टहलने लगा। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी भक्त हनुमान कहते, प्रभु सब तो ठीक ठाक है, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते हैं, ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का, जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, उनके जीवन में सद्गुरु नहीं, सत्संग नहीं, उनका पदच्युत हो गया और पतन हो करके कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में, पिल्लू के रूप में धरती पर टहल रहा है और 84 का चक्कर लगाने के लिए जा रहा है। लक्ष्मण जी भक्त हनुमान कहते, प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहाँ भी सुख से रहे, यहाँ भी सुख से रहे, और यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहे। तो भगवान श्री राम अपने प्रजागण को बुलाए, गुरुजन पूजन आए और आदर से बिठा करके नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, सुर दुर्लभ है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाया। आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध की समय की बात है। भगवान बुद्ध आनंद कहीं जा रहे थे और क्या देखते हैं, सुअर का झुंड को देखते, सुअर का झुंड। उसमें एक चित्तकबरी सुअर की बच्ची को देखे। चित्तकबरी बच्ची को जब देखते हैं तो भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे। आनंद कहते बोलते, क्यों मुस्कुरा रहे? भगवान बुद्ध कहते हैं, देखो आनंद, चित्तकबरी सुअर की बच्ची को देख रहे हो, कहाँ बनते? का एक समय की बात है, एक संत ककुशंग थे। ककुशंग वो जब स्तुति करते थे, उनके आश्रम के बगल में एक मुर्गी थी। मुर्गी जब स्तुति, ककुशंग जब स्तुति करते थे, मुर्गी स्तुति सुनती थी। सुनने के बाद वह श्रोतापत्ति को प्राप्त किया। मुर्गी का शरीर छूटा, एक राजा की यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्म लिए। सिर्फ सुनने से, संत का दर्शन के सुने, राजकुमारी बनकर के जन्म लिए। एक बार वह लंबी उम्र प्राप्त किए। पखाना घर में पखाना कर रहे थे, विष्ठा पर बहुत पिल्लू को देखे सक्षम करते थे। उस समय देखने के बाद उनको संवेग प्राप्त हुआ। संवेग प्राप्त, जो जीव इसमें है वही जीव उसमें भी है, जो इसमें है वही उसमें भी है। लेकिन कितना घृणित विष्ठा पर बैठे हुए हैं, वहां जो संवेग प्राप्त हुआ, शरीर को छोड़ते हैं। शरीर को छोड़ने के बाद वो ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक में बहुत सुंदरी कन्या बनी, सुंदरी कन्या। ब्रह्मलोक के विशाल स्वर्ग के सुख को भोगे। विशाल स्वर्ग के सुख को भोगने के बाद कभी वो चिंतन नहीं किए, कभी चिंतन नहीं किए कि मैं कहाँ थी, कहाँ से कहाँ गई। वहां उनके पुण्य का अंत हुआ। देखिए, सिर्फ संत का दर्शन और स्तुति सुने, राजकुमारी बन गई, ब्रह्मलोक को चले गए। जीवन में गुरु नहीं धारण किए थे, और वहां से पदच्युत होकर के मुर्गी की शरीर जब धारण किए थे, विष्ठा खाती थी और सुअर बनकर के विष्ठे खा रही है। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुस्तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, असाधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, असिर धुनी धुनी पछतावा। परलोक में दुख पाती है, असिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मौका तो मिला, लेकिन जीवन में सदगुरु नहीं किए। अगर सदगुरु धारण कर लेते, उनका जीवन मंगलमय हो जाता। जिन्होंने संतों को उपदेश को माना, माँ की वाणी को माना, माँ और पिताजी के उपदेश को माने, बड़े बुजुर्ग के उपदेश को माने, संत सदगुरु के उपदेश को माने, उसका जीवन निहाल हो गया, धन हो गया। आप लोग जानते होंगे गोपीचंद को। गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर।
रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, पंखुड़ियां, इत्र देते थे, इत्र। श्री सदगुरु रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे। इत्र दे करके सुबह में स्नान करते थे, स्नान, और शरीर को मल मल करके स्नान करते थे। गोपी चंद स्नान कर रहे थे और माँ छत पर से देख रही थी। माँ छत पर से देख रही थी। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। जब आंसू गोपी चंद के शरीर पर गिरता है, गोपी चंद छत के ऊपर देखते तो माँ रो रहे। माँ दौड़ करके माँ के पास गए, चरण लिपट गए, रोते हुए कहते, माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगी, रोने का कारण नहीं बताओगी, अब स्नान भी नहीं करूंगा, भोजन भी नहीं करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, आज वो संसार में नहीं है, और तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद ने कहा, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपी चंद की माँ अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। गोपी चंद माँ का उपदेश सुन करके गुरु गोरखनाथ के पास गए। वहां जा करके नाम दान भजन भेद लिए, भजन भेद लिए, ध्यान करने का युक्ति लिए, और मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया करते हुए, नदानुसंधान की क्रिया करते हुए गोपी चंद मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष बड़े भाग से सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन महासुंदर कैसे होगा जब आप अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करेंगे, सत्संग और ध्यान नित्य करेंगे, यही लोक परलोक मंगलमय होगा। लेकिन जीवन में सदगुरु चाहिए। सप्त धातु का काया पिंजरा, अतामाही जुगत बिनो सुआ, और सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले। वो अगर जीवन में बाबू को सदगुरु मिल गया तब तो बाबू का उद्धार है, नहीं तो प्रलय हुआ। महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा। किससे लिपट जुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा। चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए कर मलते देखा। सिकंदर पश्चाताप करके चले गए। हम लोग महापुरुष की बाने, कबीरा हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग रोए। जिसके जीवन में सदगुरु है, जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में नाम का सुमरन है, ध्यानाभ्यास है, अंधकार मंडल का छेदन करेंगे, प्रकाश का दर्शन करेंगे, शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। फिर संसार में
दुख झेलने के लिए नहीं आना पड़ेगा, आपकी अपनी मर्जी। आप जब चाहें आवें, नहीं आने कहा तो नहीं आवें, श्री सद्गुरु। लेकिन ऐसे जीवन मुक्त जो संत सद्गुरु होते हैं, उनकी अपनी इच्छा होती है, अपने इच्छा से वो संसार में आते हैं और नगर भ्रमीय गुरु करे उपदेशवा हो, सबको उपदेश दे दे करके उनको चिताते हैं और उनके जीवन को मंगलमय बना देते हैं। श्री सद्गुरु सो परतर दुख पावई सुर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगा। मानव का शरीर मिला, अगर जीवन में सद्गुरु नहीं पश्चाताप करना पड़ेगा। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जो निज घट रस चाहो, जो निज घट रस चाहो, तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ नशा है दूसरा, झूठ त्यागना पड़ेगा, नशा का सेवन भी छोड़ना पड़ेगा, नशा का भी सेवन नहीं करना पड़ेगा। हाय एक झूठ नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो, मैं ही सहज है इनसे बचन चाहो, तो गुरुपद टहल कमावे। तमाम से बचना चाहते हैं, गुरु क्या क्या का पालन करना पड़ेगा। बहुत हमें गरुड़ पुराण का पाठ होता है, गरुड़ पुराण को पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण को पढ़िए, हर अध्याय में सत्संग का महत्व दिया है। सत्संग भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, जीव के कल्याण के वास्ते जीव का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए सत्संग सर्वोपरि सत्संग। गरुड़ पुराण को लौट करके पढ़े। एक अध्याय में जो है उसमें दान का महत्व दिया गया। श्री सद्गुरु इक्के में दान का महत्व और सब अध्याय में सत्संग का महत्व दिया गया। और पढ़ने वाले जो गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं, वो संस्कृत को पढ़ करके सुना देते हैं। श्री सद्गुरु, लेकिन जीव का कल्याण जो सत्संग के द्वारा होगा, जो भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। भगवान विष्णु जो गरुड़ जी को कहते हैं, जीव का कल्याण सत्संग से होगा। जहाँ सत्संग का चर्चा हुआ, पढ़ने वाले उस बात को छिपा देते, संस्कृत में पढ़ करके शुरू से अंत कर देते हैं। और ऐसा अध्याय जब दान का होता है, उसमें तोशक है, तकिया है, खटिया है, जूता है, छाता है, खोल खोल करके संस्कृत तो पढ़ ही देंगे, उसके बाद खोल खोल करके समझाएंगे, ये दान करो, वो दान करो। जो सत्संग के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। धुंधकारी के लिए बहुत तरह का पिंडदान किया गया था, लेकिन धुंधकारी को प्रेत जोड़ने से मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, जब प्रेत बनकर के पूरे गांव के लोग को तबाह करने लगे। क्यों करने लगे? प्रेत बने क्यों? प्रेत क्यों बने? प्रेत इसलिए बने, वो दुराचारी थे, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, माँ को पीटते भी थे, पीट पीट करके माँ से धन लेते थे, और माँ एक कुएं में गिर करके आत्महत्या कर ले।
श्रीमद्भागवत पुराण को पढ़िए। जब पिता के पास गए, मुझे धन चाहिए, क्यों? दुराचारी थे, वेश्यागामी थे। पिताजी कहते जब तक मेरे पास धन था सब तो तू ले लिया, मेरे पास धन कहाँ है? जैसे पिताजी को मारने के लिए दौड़े, गौकर्ण कहते पिताजी इस दुष्ट के हाथ से मरने से तो अधोगति होगी, नरकगामी होना पड़ेगा। इन दुष्टों के हाथ से मरने से तो भलाई है। अब जंगल जाइए और जंगल जाकर के अपने जीवन के बागड़ को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य ध्यान नित्य करके आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए। उनके पिताजी विलंब नहीं के जंगल निकल पड़े, अपने जीवन के बागड़ को संत सदगुरु के हवाले किए और मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष। लेकिन ये दुराचारी मार्कंडे पुराण को उलट करके पढ़िए। अभी श्राद्ध क्रिया के अवसर पर तरह तरह का भोज भंडार होता है ना, किनके लिए? उस आत्मा के शांति है। वो आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन आज तक हम लोगों के बीच में अभी तक वो है, संपीड़न है ना, हाँ तक अभी है। अब भोज भंडारा जब होगा, जब सब खा करके चले जाएंगे, चैन से जब सो जाएंगे, तब देखेंगे अब तो सब हमको भूल गए। अब कर्मानुसार इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। और जो जो पुण्यात्मा इसमें भोज खाएंगे, सिर्फ समझो, जो खाएंगे वो तमाम अपना पुण्य उनको देंगे। वो तमाम जो खाएंगे अपना पुण्य उनको देंगे और पुण्य लेकर के वहां जाकर के सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। संत महात्मा लोग कहते हैं किसी का पुण्य नहीं लेना पड़े, इसलिए अपने जीवन के बागड़ को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए संसार से चलिए। यहाँ भी सुख और वहाँ भी सुख होगा और कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। मार्कंडे पुराण में आया है, अभी सुन रहे थे, सो परतर दुख पावई सिर धुनी धुनी पछता। मार्कंडे पुराण में आया है, जो सुंदर सुंदर भोजन बना करके, उलट करके पढ़िए, जो सुंदर सुंदर भोजन बना करके चुपके से चुरा करके, सुंदर सुंदर भोजन चुपके से चुरा करके खा लेते हैं। अब भोजन कौन बनाते हैं? श्री सदगुरु। गुरुदेव की वाणी स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु अपने माता पिता सास ससुर पति का जो सेवा करती है, ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रखती है और गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण है, ऐसी स्त्री मोक्ष को प्राप्त करेगी। जो चुपके सुंदर सुंदर भोजन को बना करके, नुनू रे दादा कहाँ छो, दादा बैठल छो फल्ला दादा। श्री सदगुरु जय रो खेत दिशा, दादी तहे वहाँ गप दे रहा छो, तब दे रहे। श्री सदगुरु चुप्पे चाप चुरा करके जो घर में सुंदर सुंदर भोजन किवाड़ बंद करके खाते हैं, ऐसे का जब सेल छोड़ता है ना, सूची मुख प्रेत बनता है। सुई है, सुई में निकला जो छेद रहता है वह प्रेत बनता है। एक बूंद पानी पीने में उनको 1 वर्ष लगता है। और जो चुरा चुरा करके काजू किशमिश रस कदम
कच्चा पक्का है। कढ़ी भरी रसगुल्ला जो खाएंगे, छालीदार दही, एको घूट जाएगा। एको जब एक बूंद पानी पीने में 1 वर्ष लगेगा, ये सुंदर भोजन नसीब होगा? नसीब नहीं होगा। इसलिए जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो और सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाह मुसले। सुंदर सुंदर भोजन जो बनाते हैं, बैठ खुट खाए, कहते जाए राजा घर जाए। श्री सदगुरु। और जो चुरा करके खा लेते हैं, प्रेत बनता प्रेत, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहते हैं। और जो माता पिता को भोजन नहीं देते समय पर, भोजन नुनु 1 गिलास पानी दे, दुल्हन 1 गिलास पानी दिया, हमारा बच्चा तबाह करे छे, एकरा बुढ़वा कर पहनने चाहिए, ओरिया कर पहनने चाहिए। अरे वही आपके लिए परमात्मा। श्री सदगुरु। परमात्मा को कहाँ खोजेंगे? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, जगन्नाथ जी में। वह परमात्मा आपके घर घर में पिता के रूप में, माँ के रूप में, सास के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, तमाम ईश्वर बैठे हुए हैं। और तमाम के अंदर में वही ईश्वर बैठे हुए हैं। ईश्वर अंश जीव अभी नासे, अचेतन अमल सहज सुख राशि। नामदेव जी महाराज ने कुत्ते के अंदर में साक्षात शिव का दर्शन किए। कांवर का जल लेके जा रहे थे चढ़ाने के लिए, लेकिन एक कुत्ता को देखे छटपटा रहे थे। नामदेव के हृदय में दया आई और नामदेव जी महाराज कांवर का जल जैसे कुत्ता के मुख में डालते हैं, साक्षात भगवान शिव ऐसे हाथ लगा दिए और कांवर का जल उनको पिला दिए। कुत्ते के अंदर में साक्षात भगवान शिव। एकनाथ जी महाराज जा रहे थे, जगन्नाथपुरी जा रहे थे, बद्रीनारायण भ्रमण करते आदि आदि जगह जा रहे थे। आगे जब बढ़ते हैं, मरुस्थल में एक गधा छटपटा रहा था। जैसे कांवर का जल गधा के मुख में डालते हैं, साक्षात बद्रीनारायण जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। जब प्रकट होते हैं, एक नाथ जी महाराज का जय बद्रीनारायण की जय। उनका कांवर का जल उनके पास आकर के स्वीकार कर लिया। इसलिए महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। पिता का जो संग्रह क्या धन है, किसको किसको मिलेगा? ये 4 भाई हैं श्री सदगुरु, 4 भाई ना। जमा किए किनको किनको उसमें से देंगे? इसमें से कोई भी कहेंगे हम लोग तो इकट्ठा नहीं देंगे श्री सदगुरु, देंगे किसी को? बड़ा लोग ही छे श्री सदगुरु। लेकिन माता पिता ऐसे देवता बिना मांगे किनका है? जाओ बेटा यो तोरे छियो, ओ तोरे छियो। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागल मानव जकरा माय बाप नहीं छे। अभी तो लोग श्राद्ध क्रिया के अवसर पर महापुरुष की वाणी है, जीते जी श्राद्ध कर लीजिए श्री सदगुरु। अपना जीते जी श्राद्ध कर लीजिए। संत महात्मा को देखिए, बड़े बड़े महात्मा जो भी देखिए, अपना श्राद्ध खुद कर। श्राद्ध मतलब श्रद्धा से जो बनता वही ना दान पुण्य करते हैं, अन्नदान करते हैं। राजा श्वेत दान नहीं के, दान नहीं करने के चलते राजा श्वेत को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। सुंदर काम किए थे, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, लेकिन भोग प्यास वहां सता रही, भोग प्यास सता रही है।
और ब्रह्मा जी से कहते भगवान जोरों की भूख प्यास लग रही है। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, मैं पहले से आपका व्यवस्था कर दिया। कहा महाराज जल्दी से बताइए ना, हम तो खाएंगे। कहा इसके लिए आपको मृत्युलोक जाना पड़ेगा। कहा महाराज कौन सा भोजन है? कहा कौन सा भोजन? आप जीवन में दान किए थे? कहा महाराज नहीं किए थे। कहा दान करते तब न मिलता, तो महाराज क्या खाना पड़ेगा? कहा आपका तरोताजा लाश जो है सरोवर में रखा हुआ डवाडव करा, उसी को खाइए। श्री सदगुरु श्रीमद् भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। जैसे आए महापुरुष की वाणी है, पांव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हरियज्ञ करायो, मुख दियो प्रभु के गायस, सुंदर साज दियो परमात्मा, पेट दियो बर पाप लगाए। पेट नहीं रहता ना, काहे के लिए 8 मन का कट्ठा मक्के उपजाना पड़ता। ये चलन चोर, ये कौन कौन चावल, ये व्यवस्था करना पड़ता। नहीं डबाडब कर रहा है, इतनी भूख की क्षुधा सताई, भोजन कर रहे हैं, सोचते इसको जल्दी से सटा दो, जल्दी से यह सटे जाए। और दूसरे दिन आते तो एक बित्ता बढ़िए जाता है, फिर आते खाते खाते सटा दूंगा, और फिर बाद में आते तो एक बित्ता बढ़ता। ब्रह्मा जी कहते भगवान वह तो बढ़ ही रहा है, कब तक खाना पड़ेगा? का 100 वर्षों तक। श्री सदगुरु 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा। महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन संत अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तेरा परम कल्याण हो जाएगा। 100 वर्षों तक खाए, तब अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ, तब उनसे उनको मुक्त कर दिए। मुक्त तो महापुरुष की वाणी, पहला रोटी गाय को, और दूसरा रोटी कुत्ता को, और तीसरा कौवा को, और संत महात्मा को भी दीजिए, माता पिता को दीजिए, माता पिता को भरपेट भोजन दीजिए ना, चींटी को चीनी दान दीजिए, कभी जीवन में मुख दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। डबाडब चल रहे हैं। श्री सदगुरु मार के पुराण को पढ़िए, जो माता पिता को पानी नहीं देते समय पर, ऐसे पापी का जब शरीर छोड़ता है, ऐसे पापी को जब जमदोत, अभी सुन लेते, सो परत दुख पावई असिर धोनी धोनी, पछता जब दो घसीट करके लेके जाते हैं। जब कुटनी होती कुटाई, जब पिटाई होती है, गीतानंद स्वामी कहते हो गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोट तू पछताएगा मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर घर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छुड़ जाएगी, सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, हम नहीं जेगे। श्री सदगुरु जम जालिम जति फटकारे लेखा देत भुलई है, रे हंसा एक दिन चल हम नए जेबे का, चलो नए जेबे। ऐसा गुस्सा मारेंगे तब क्या कहेंगे? पैसा बचा कर रखने रहिए, गैर के मिट्टी तर में कुछ आभूषण जेवर रख ले, पुतो के कह दीजिए, बेटो के कह दीजिए, बेटा के कन्या कह दे, एकरा पास उतना दिलिए, ओकरो कह दे ना, ऐ बैंक में इतना हुए, हाँ चलते हैं कि चलते हो कि नहीं है, चलते हो कि बढ़िया कपड़ा पहन ले। श्री सदगुरु कपड़ा पर लेंगे, हाथ में हथकड़िया लगावे,
और कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने जाए, कूटते हुए जाएंगे। और जब कुटाई करेंगे तो कहते हैं पानी, जो कि प्यास लगले। भूत लगता क्या मानते हैं? कहे कि छाली खेले दे, बुनियाद बनले, पूरी खेले दे, नहीं मिले से कहते पानी के लिए तरसते रहते, पानी पानी। तब कहते पानी। जमराज कहता है जम दो तो इस पापी को गरम गरम खून पिलाओ। मारकंडे पुराण को उलटिए, जो माता पिता को पानी नहीं पिलाते, इस पापी को गरम गरम खून, दुर्गंध युक्त खून पिलाओ। खून नहीं पीवे, कुट करके पिलाते हैं। श्री सदगुरु, अब भूख, पुजोरों की भूख लगी है। जमराज कहते पापी, कभी माता पिता को भोजन नहीं दिया है, इस पापी को दुर्गंध युक्त पीप पिलाओ। पीप, उसको पीप पिलाया। 100 परत दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछता। काल ही कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। सब बाबा करे हो, दान पुण्य कर ला, सत्संग भजन कर ला, अपन जीवन के बाग उड़ के सदगुरु के हवाले कर ला। हम कहले मकई आदि मकई के पटे पन के करते तो ही हो बाबा हो। श्री सदगुरु, अभी कौन दे रहे साथ? अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करनी बाप, पूत पूत ही पावे, जोरू की करनी जोरू। खसम खसम को फलता, अपनी ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग, और नो संगी कोई। देखो देखो बोझ विचार, संगी जई है दोई। पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। महापुरुष की वाणी, इसलिए शुभ काम कर लीजिए। जमपुर से ऐले राम, जमपुर के सिपहिया हो, और चुनी चुनी पकड़े हो गमार। इसे शुभ काम कर लीजिए। अपने जीवन के बारे को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। महापुरुष की वाणी है, संत सताए 3 गए, दान धर्म और वंश। नहीं मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। आप लोग जानते होंगे राजा भुवनेश बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। कोई अगर भजन गाते थे ना, उनका धन हरण कर लेते थे। धन, तुम भजन नहीं गा सकते हो, भगवान का गुणगान कीर्तन तुम नहीं कर सकते हो। धन हरण करते थे, उनका हत्या भी करते। हत्या। एक संत थे हरिमित्र। अरे संत महात्मा को बिना भजन किए मन लगेगा? चले गए जंगल में, गुनगुना रहे, नाम कीर्तन करें, नाम का गुणगान करें, नाम कीर्तन कर रहे हैं। पता लगाने वाले पता लगा ही लिए कि संत मित्र, हरि मित्र जंगल में जाकर के भगवान का गुणगान करते हैं। राजा उनको बुलाए और कहते आप हरि कीर्तन करते हो? कहा हाँ महाराज। कहा मेरा आदेश है, जो हरि कीर्तन करेगा उसका धन हरण करेंगे। और उनका धन हरण कर लिए और उनको ले गए फांसी के तख्त पर चढ़ाने के लिए। अंतः प्रेरणा हुई, संत को फांसी के साथ देते हो? अरे संत के साथ दुर्व्यवहार मत करो, उन्हें छोड़ दो। अंत में उनको छोड़ दिए। संत हरिमित्र को, जिनका धन ले लिए, घर ले लिए, आश्रम ले लिए, रहने का सहारा घर था, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र था, तमाम उनका ले लिए और देश से निकाल दे। देश जैसे दूसरे देश वो पहुंचे, जो दूसरे देश जब पहुंचते हैं, दूसरे देश में नदी की धारा बह रही थी, बगल में भगवान विष्णु का सुंदर मंदिर था, ठाकुरवाड़ी था।
संत हरि मित्र उसमें प्रवेश कर गए। प्रवेश करके वहां जा करके जो यहाँ हमेशा दब के रहते थे, वहां गुणगान हरि कीर्तन कर, हरि कीर्तन कर रहे हैं। हरि कीर्तन जब कर रहे हैं, पता लगाते लगाते लगाइए, लेकिन संत हरि मित्र दूसरे देश में भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के हरि कीर्तन करते हैं। राजा भूमनेश सिपाही को लेकर के वहां गए, संत हरि मित्र को पकड़ लेते हैं। जैसे संत हरि मित्र को पकड़े, उसी समय वहां के राजा आए, सिपाही को लेकर के राजा भूमनेश को बंदी बना लिए। कहा बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया गया? संत को पकड़ करके तुम कहाँ ले जा रहे हो? कहा मेरा आदेश है कि मेरे राज में हरि कीर्तन कहीं नहीं होगा। ये हरि कीर्तन करते हैं। जिस राजा ने बंदी बनाया कि तुम्हारा राजा कि मेरा राजा कि तुम्हारा राजा? कहा है तो आपका। कहा मेरा आदेश है, मेरे राज में हरि कीर्तन करते, गुणगान करते, राम का गुणगान, भगवान का गुणगान करते। उनको छोड़े, इनका काम था इनको सताना, उनको सताना। राजा भूमनेश की मृत्यु हो गई। श्री सदगुरु कभी जीवन में सत्संग ने, सदगुरु ने राजा भूमनेश की जब मृत्यु हुई, उनका जब शरीर छूटा, वो उल्लू बने, उल्लू बन गए। जमराज धर्मराज ने उनको भोजन करने की आज्ञा दी, अपने लाश को खाना। पहाड़ की खोदन में उल्लू बन करके रह रहे हैं, और उसी का वहां लाश रखा हुआ। लाश को ऐसे नोच करके जो नोचना चाहते हैं, कहते हैं यह तो मेरा ही शरीर है, हम कैसे लाश को खाएंगे? धारा प्रवाह सुबह रहे हैं। उसी समय संत हरि मित्र विमान से हरि कीर्तन करते हुए जो जा रहे हैं, एकाएक पहाड़ के बगल में खोडर में एक लाश पर नजर पड़ा। लाश एक उल्लू को देखते हैं, संत हरि मित्र अपना विमान उतारते हैं, और उल्लू जो उसको नोच करके खाना चाह रहे थे, संत हरि मित्र कहते कौन हो जी? ये धर्मात्मा राजा, देखिए संत को देखिए, ये धर्मात्मा राजा भूमनेश है, मैं इसको जानता हूं, और इनके लाश को तुम मांस को नोच नोच कर खाते हो, कौन हो तुम जी? उसी समय उल्लू कहते महाराज यह तो लाश मेरा है, लेकिन इनके अंदर में रहने वाली आत्मा जो है, यह आत्मा उल्लू का शरीर धारण की। मैं उल्लू बन गया, अब मेरे शरीर के अंदर में आत्मा जो है राजा भूमनेश की आत्मा। इसलिए महाराज मैं सोच रहा हूं कि कैसे खाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, जमराज ने कहा तुमको वही लाश खाना पड़ेगा, वही लाश। जमराज ने नहीं कहा तुमको वो लाश खाना पड़ेगा। लाश कई वर्षों तक खाना पड़ेगा, उसके बाद तुम 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में जाओगे। 60,000 वर्षों तक कुत्ते की योनि में जाओगे। जिस तरह तुमने संतों को सताया है, उसी तरह तुम मृत्यु लोक में आओगे। जब कुत्ते के शरीर धारण करोगे, तुम सताए जाओगे, घर घर डंडा खाओगे, और उसके बाद नरकगामी, नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा धर्मराज ने कहा, जमराज ने कहा। महाराज इसलिए मैं रो रहा हूं, संत हरि मित्र को ध्या गए। संत हरि मित्र कहते जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, अब तुमको यह लाश नहीं खाना पड़ेगा, और उल्लू का शरीर छूटेगा, और तुम जो भजन करने से मनाही करता था, अब तुमको कुत्ते के योनि में भी नहीं जाना पड़ेगा, और नरक में भी जाना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद करता हूं,
कि तुम गान बंधु के नाम से जाने जाओगे, बिना भजन किए तुमको मने नहीं लगेगा। श्री सदगुरु तुम हमेशा भजन करते रहोगे। उसी समय लाश लापता हो गया, उल्लू का शरीर गायब हो गया, गान बंद होके नाम से जाने गए और हमेशा वो हरि कीर्तन करते थे। वही भगवान श्री राम कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ ना। जीवन में सामर्थ्यवान अगर सदगुरु मिल गया उद्धार होता है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ावा दुर्लभ साध सुलभ करि पावा, जोन तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति। जय श्री सदगुरु। आप जो कहे कि माता पिता का सेवा करना चाहिए, तो माता पिता कैसा होना चाहिए? श्री सदगुरु कह न होना चाहिए वहाँ के हिस्सा में। श्री सदगुरु श्री सदगुरु अभी देखते श्री अभी देखे अभी आप जो कहे ना उसके पुत्र को चोट लगा, माता पिता कैसा होना चाहिए? श्री सदगुरु अभी देखे माता पिता की जरूर सेवा करना चाहिए, लेकिन माता पिता कैसा होना चाहिए? अभी कौन आया? अभी भलवा पिल्लू आ गया। श्री सदगुरु ने देखे कौन है? वो भी कोई है, वो कोई है। श्री सदगुरु वो कोई है, कब आया यहाँ? वो सुनने के लिए आया। मैं अपने गांव में सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहा था। सत्संग गए, एक आदमी रास्ते में मिल गए, मंदिर प्रवेश किए। मंदिर प्रवेश करने के बाद वो रास्ते में कहते थे बाबा हम गुरु महाराज का नए देख ले, गुरु महाराज क्या है। रास्ते में हम बताते हुए जा रहे हैं, रास्ते में बताते हुए जा रहे हैं। ऐसे रंग रूप के थे, ऐसे थे, वैसे थे। मंदिर प्रवेश के गुरुदेव को प्रणाम किए, बैठ करके स्तुति के, गुरु विनती के, ध्यान के, रमन जी का पाठ किए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोपरि, बंदो गुरुपद पदम पराग। उसके बाद कुछ बात गुरु से भी बारे लिखे महर्षि में के दिन चर्चा उद्देश्य, उसको उलट करके हम संक्षिप्त परिचय, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय उनको पढ़ करके सुना रहे थे। सुना रहे, वो सुन रहे और सुनते सुनते क्या कहते हैं बाबा, है देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठा है, देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठा है, देखियो उनका चरण हेते है, देखियो है, देखियो है, देखियो। उनके अंदर में श्रद्धा प्रेम था, प्रेम था तो सदगुरु दर्शन दिए ना। उनके अंदर में श्रद्धा प्रेम था, सदगुरु दर्शन दिए। ठीक उसी प्रकार जो अपने माता पिता के प्रति सेवा करेंगे, जब आप उनका परम कल्याण। श्री सदगुरु अभी हम लोग कर रहे हैं ना। मैं अपने गांव में सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहा था। स्तुति जैसे प्रारंभ करते हैं, एक चाली उधर से बिल से निकला। श्री सदगुरु चाली आ गया और सामने में आकर के ऐसे मूरी को उठाते, ऐसे उठाते, ऐसे उठाते हैं, नीचे करते, मूरी को जमीन पर रखते हैं, ऐसे उठाते हैं, जमीन मूरी को जमीन पर रखते हैं। स्तुति की, स्तुति करने के बाद गुरु विनती के ध्यान के तो देखते चाली में से पट हो गया, पट हो गया। रामायण जी का पाठ के और शांति संदेश पढ़ करके सुना रहे हैं, गुरुदेव का प्रवचन सुना रहे हैं, ऐसे मुंह को उठा कर ऐसे खड़े चालू होते होते गुरुदेव का प्रवचन सुनाए, भजन सतगुरु किए, आरती किए,
भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। जैसे कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। वो गुरुदेव को अपने मुंह को देख करके अपने माथा को जमीन पर कर लिए और उससे अपने शरीर को त्याग कर दिया। श्री सदगुरु कौन थे? कुप्पाघाट आश्रम से कई बार सर्प को निकाला गया, निकाल करके बाहर कर दिया। फिर वो आ जाते थे और किसी ने सर्प को मार दिया। गुरुदेव कई दिन तक भोजन नहीं किए और गुरुदेव ने कहा इस आश्रम में एक देवता रहते थे, देवता जो सर्प के रूप में रहते थे, उनको आप लोगों ने मार दिया, भोजन नहीं किया। अरे किस भाव से? भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद ने कहा है भगवान, लोग कहेंगे कि ऐसा दुराचारी पुत्र हुआ जो अपने पिता का हत्या करवाया। पिता का हत्या करवाया, लोग हमको उस निगाह से देखेंगे, एक पिताजी का हत्यारा है। भगवान नरसिंह कहता है प्रहलाद तो उसके लिए चिंता क्यों कर रहा है? लोग नहीं जानते थे कि तुम्हारा पिताजी दुराचारी है, नहीं जानते हैं। अरे तुम्हारे जैसे पुत्र, तुम्हारे जैसे भगवत भजन करने वाले जिस कुल में उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे पुत्र ऐसे भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता सो। तो चिंता क्यों कर रहा है? तेरे 100 पीढ़ी का उद्धार हो गया। उनके जीवन को देखिए। हिरण्यकश्यप तो इस जन्म थे ना, रावण भी थे, लेकिन उनके पूर्व जन्म को देखिए वो कौन थे? भगवान के द्वारपाल थे, जो संतों ने उनको श्राप दिया। श्री सदगुरु भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। पिताजी को, अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। सत्संग करेंगे तब न कि कांटे छांट कर रहेंगे। जकर बाप दुराचारी है जाए वो पुत्र का की करना चाहिए। पिताजी का है दुराचारी हो। श्री सदगुरु अरे ऐसा कुछ कर्म फल है जो कहे पिता पुत्र नहीं बनता, नहीं भी बनता, लेकिन फिर भी सम्मान तो कीजिए। आने वाले पीढ़ी में आप भी पिता बनेंगे, नहीं बनेंगे? और सास आप भी तो सास बनेंगे, नहीं बनेंगी? नहीं बनते, सब दिन में नहीं रहते। श्री सदगुरु बचपन में ओ आर नहीं लिख पाते थे, नहीं कर पाते थे, आप पढ़ने छेड़ दिए कि गुरु जी का कितना मार से मास्टर साहब और तमाम कितना मार, और बोलने लगे तुतला करके बोलते हैं, प्यार से भी पढ़ाते हैं और कभी छरी भी चला देते हैं। छरी चलाते हैं उसको मारते हैं, उनके हित के लिए डंडा चलाए ना, नहीं चलाए। और उनके पिताजी कहेंगे परिवार के साथ हमारा बेटा का मारे छे, अब मास्टर पर कैसे कर बहुत जगह हो रहा है। श्री सदगुरु ऐसे के लिए क्या कीजिएगा? भगवान श्री राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोत्री गोत्री में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियाँ खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने का आवश्यकता है?
इसलिए संत महात्मा लोग कहते अपना श्राद्ध जीवित अवस्था में कर लीजिए। श्राद्ध का श्रद्धा, अभी श्रद्धा से भोजन कराते हैं, भोज भात श्रद्धा से। कहीं कहीं तो दबाव भी है। मेरे गाँव में श्री सदगुरु इकल ही तो करे न पड़ता। अब बहुत आदमी कल कटिहारी गेलो, वो कर्जा रह गेलो तरफ पर, ओकर कमायल बचे कटिहारी और कल। आप लोग को नहीं करे, मेरे गांव की बात है, वहाँ बोल रहे थे कटिहारी जो है ना, ये कमायल बोन श्री सदगुरु। गरुड़ पुराण को लड़ करके पढ़िए कौन सा भोज करना चाहिए। जीवित अवस्था में कर लीजिए, अपने हाथों से कर लीजिए। जो अपने हाथों से नहीं करते हैं ना, तो बाल बच्चा कर रहे हैं, चाहे जमीन है वो जमीन वो जमीन। एक जगह की बात है, यहाँ आप लोग अन्यथा अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। हम जब उस गांव जाते थे, उस माँ पिता को देखते थे, एक जगह बैठते थे, बड़े थाल में जामक दूध भर करके खाते थे। जब पुत्र बड़ा हुआ, एक पुत्र प्रैक्टिशनर, पत्नी पुतौह शिक्षिका, अपने पिता को एक टेबलेट नहीं देते थे, एक को टेबलेट, माँ को टेबलेट नहीं देते थे, नहीं देते थे। उस माँ के आत्मा को शांति मिले। अरे माँ जैसा कर्म के पिता जैसा कि उसको मिले, लेकिन इसको तो ठेस लगेगा कि हम बाप करने दिलिए। जब भोज कराए ना, भोज गदम गद हुआ। श्री सदगुरु 5 मिठा खाए, 5 मिठा भोज हो रहा। कहानी जब सुनाए ना तो कहते हैं एकरे पर लागे चले, यहाँ बाप के खाए नहीं दे रहे, अब माँ के खाइयो नहीं दे छे। वह बात है, हम वो बात कर रहे हैं, हम तो महापुरुष के वाणी को कर रहे हैं। श्री सदगुरु कदम गद बाप का भोजने ने, अब बाद में 7 मिठा क्या होगा। श्री सदगुरु आप दान कर, आपको लाभ मिलेगा। आप दान कर रहे हैं, आपको मिलेगा, लेकिन उस आत्मा, उस पिता के आत्मा को जो ठेस पहुंचाया, उनको क्या मिला। सच्ची घटना है। श्री सदगुरु एक वृद्ध बाबा का शरीर छूट गया। वृद्ध बाबा का जब शरीर छूट गया ना, उनका वृद्ध बाबा का साला आए, दाह संस्कार में बढ़िया से भाग लिए। जब जाने लगे ना तो भगना सब मामा कथी ले छो रहो ना, भगन पुतह मामा जी अब तो बाबूजी चलिए निकले, आप आए ना, सब काम क्रिया करा दियो। तो मामा भी रह गए, सब काम क्रिया कराए। काम क्रिया कराने के बाद श्री सदगुरु काम क्रिया अच्छा से हुआ। अच्छा से होने के बाद कहते मामा जी अब तो भाग समपिंडन आए भेर काल भेर रही। मामा जी कहते नहीं नहीं हमरा जान दे, हमार काम बहुत अधूरा पड़। नहीं मामा जी हमरा रह कर हमारा हिसाब किताब कर दिया। हिसाब किताब करने के लिए रखे, मामा जी आगे नहीं पीछे निकल गए। अखंड ज्योति को पढ़ेगा, उसमें शीर्षक आया। पीछे निकलते एक पुराना कटघारा था, पुराना कटघारा। अब कटघारा टूटा हुआ, काफी दुर्गंध हो रही। मामा जी नाक बंद कर लिए। पीछे जब गए, जो उनके रिश्ता में भगना लगते, बहनों का भाई लगते, वो आदर से बिठाए। वो तो सुनने के लिए गए थे भोज। भोज तो गदम का 7 मिठा हुआ। कचे भोज करके, भोज तो बहुत गदम गद। मामा जी तो यही सुनने के लिए गए थे। तब कहते हैं ये हो सबके कटघारा सड़क किनारे में कर बारी में छे करके की कहा मामा जी, ये दोनों भाई अपना पिताजी के भैर पेट भोजन नहीं दिल के, भैर पेट भोजन नहीं। समय बन के कभी ई तो कभी वो, कोई भोजन दे तो पानी नहीं, पानी दे तो भोजन नहीं। और भोजन के अभाव में अपन शरीर के परित्याग कर दिल के।
एक एक दाना के लिए तरफ के चल गए। मामा जी को बहुत बड़ा दुख हुआ। उसी समय आए, कहते नूनू कटघारा का मरम्मत करवा ले। क्या कहते मामा जी ओकर आवश्यकता नहीं पड़ती। मामा जी कहते पड़ेगा, तो अपने पिताजी के साथ जैसा व्यवहार किया है वैसा तो तुम्हारा पुत्र करेगा, इसलिए मरम्मत करवा लो। ये तो मिठा पर मिठा, अब पिताजी को भरपेट भोजन नहीं। मामा जी हमारा माफ कर दियो, बड़ा बहुत बड़ा गलती। मामा जी कहते माफी मांगना, पिता से मांग लो, पिता से मांगो, हमसे क्या माफी मांगते। संत महात्मा लोग कहते शुभ काम कर रहे, शुभ काम अभी तरह तरह का काम क्रिया कर रहे हैं ना श्रद्धा से। उन पिता की आत्मा की शांति हेतु अन्नदान हो रहा है, वस्त्र दान की आदि आदि दान किए उनको मिलेगा। और आप अपने जीवन जो अपने हाथ से कर रहे हैं यह आपको मिलेगा, इसलिए शुभ काम और उसके आत्मा की शांति है। तो भगवान श्री राम कहते हैं जहाँ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनिमा वचन हृदय दृढ़ गहमो सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण सुति गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्पुत्र सत्य पुत्र है, कुपुत्र भी होते हैं, लेकिन सुपुत्र क्या करते हैं, अपने पिता के कीर्ति को यश को फैलाते हैं। सब भाई क्या देख रहे हैं, जो भी अन्नदान करवाए और अंत में सत्संग क्यों रखे, हमारे पिता की आत्मा को शांति मिले। सिर्फ पिता की आत्मा को शांति मिलेगी, जो हमारे पूर्वज चले गए हैं, जो हमारे वंशज चले गए हैं, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। जिनके यहाँ सत्संग होता है और सत्संग सुनने वाले का 100 पीढ़ी का उद्धार होता है, कराने वाला का 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। और मैं कह रहा था, धुंधकारी जब प्रेत बन करके सबको तबाह करने लगे, गोकर्ण कहते तुम्हारे लिए मैं तो बहुत कुछ किया। गोकर्ण धुंधकारी कहते भैया उससे शांति हमको नहीं मिलेगी, मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। आज देखिए सब भाई मिल करके सत्संग का आयोजन रखे हैं, उस पिता के आत्मा की शांति। तब गोकर्ण सत्संग के 7 दिन तक सत्संग का आयोजन रखे। जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, एक 7 पौर का बांस का फुट्टा रखा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। प्रेत होता बहुत चालाक, उसमें प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करके एक दिन सुने, एक पौर फटा, दूसरे दिन दूसरा पौर फटा, 7वें दिन तक सुने, 7वां पौर फटा। उससे दिव्य रूप में दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट हुए। और उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद आए, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल तो भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। अंत में कहते औरों एक गुपुत मत। कौन कहते हैं? भगवान श्री राम कहते और एक गुप्त मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मैं आप लोगों को यह एक गुप्त विचार कर, जब शंकरे भजन है तो गुप्त क्यों? लेकिन गुप्त विचार यह है कि किरणों चैतन्य वृत्तियों सूरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला जब तक भजन नहीं करेंगे तब जीव का कल्याण नहीं होगा। उसके लिए भगवान वेद कहते हैं ओम युन प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं मनुष्यों, जगत पर प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। जिस सत्संग में लोग बैठे मानस योग, मानस जब तथा मानस
ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया भी करना पड़ेगा। दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लेंगे, उसका अर्बुद सुधर जाएगा। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं नादानुसंधान सब योग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। अभी बहुत आदमी गए कुंभ स्नान कर गए ना, उसका भी महत्व है। और जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग मानस जब मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया जब करते हैं, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में जब टिका करके रखते हैं, मन को जब वहाँ टिका करके रखते हैं, भगवान शिव योग सिखोपनिषद अध्याय 6 में कहते हैं, कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाज पे यज्ञ कर ले, गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम करे, इसका जो फल है, जो अपने मन को भौहों के बीच में टिका करके रखते हैं, पानी और नमक को मिलने में जितना देर लगे, दूध और पानी को मिलाने में जितना समय लगे, गाय के सींग पर सरसों कितने देर ठहरते हैं, उतना देर भी अगर मन टिक गया, इसका जो फल होगा उसका 16वां भाग पुरुष में देगा। इसलिए सत्संग का महत्व दिया गया है और ध्यान का महत्व दिया गया। जीवन में सत्संग नित्य कीजिए, ध्यान नित्य कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, आपस में मेल से मेल, आपस में मेल से रहेंगे, सब भाई भाई मेल से रहेंगे, गोतनी गोतनी में मेल से रहेंगे, बाल बच्चा में मेल से रहेंगे, पिताजी का सच्चा श्रद्धा से आपने श्राद्ध किया। श्री सद्गुरु इसलिए शुभ काम कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। जिस श्रद्धा प्रेम से ये तमाम सब भाई मिलकर के पिताजी के आत्मा के शांति हेतु यह सत्संग का आयोजन किए हैं, सदगुरु हाथ से प्रार्थना करता हूँ, सदगुरु आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, फिर भी एक मांग, एक परंपरा है, आत्मा है, उनकी आत्मा के होने में विश्वास कीजिए, फिर भी आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, यह सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है, जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाके प्रिय न राम बैदेही, जिनको राम सीता प्रिय नहीं है, ताको छारिये कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजा पिता प्रहलाद को त्याग दिए, कहते थे भगवान मैं हूँ, ईश्वर मैं ही हूँ, उनका गुणगान मत करो, मेरा गुणगान करो। ऐसे को प्रहलाद ने त्यागा। महापुरुष की वाणी है,
तदा पिता प्रहलाद विभीषण बंधु विभीषण ने भाई का त्याग कर दिए, क्योंकि वो रावण भगवान श्री राम के विरोधी थे। तदा पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत ने अपने मां को त्याग दिया। क्यों त्याग दिए? प्रभु श्री राम के साथ जिनको राज तिलक होने वाला था, सिंहासन मिलना था, उनको जंगल भेजवा दिए। ये सब तो देवता सबका कुटी चाल है श्री सदगुरु। लेकिन जाके प्रेर राम वैदेही ताको छारी कोटि वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। इसलिए श्री सदगुरु अभी कुछ नहीं, श्री सदगुरु परमाराष्ट्र विभाग की मानिए, थोड़ा सा विश्वास करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। दियो अगल बगल में श्री सदगुरु महाराज की जय।